चुरा लिया मैया, चोर कहीं की। हाँ। कन्हैया चोरी करते हैं मक्खन की और आप चोरी कर लेते हैं पैसों की। वैसे स्त्रियां पति के पैसे चुरा के ना बेचारी दान पुण्य कर देती हैं, किसी भूखे को रोटी खवा देती हैं, किसी अच्छे पैसे चुरा चुरा के मैया ने बचाए, उसी पैसे से कुंभ नहाने आ गई मैया लोग। पति के भरोसे रहती तो कुंभ ना नहा पाती। तो बात ठीक है, तुम चोरी कर करके कुंभ नहा रहे हो, ये भी सही है, क्या करो। और पति हाथ उठा के देता भी नहीं है कि ये ले जा। पति लोग बड़े कंजूस हो गए, पत्नियों को पैसे नहीं देते। अब नहीं देते तो चुराना तो पड़ेगा। और वो चुरा के दारू तो पीती नहीं है कि गांजा पी जाती है। चुराए हुए पैसे जब पति को जरूरत पड़ती है तो पूरे के पूरे लौटा भी देती हैं। तो मैया लोग सही है, लेकिन पुरुष को चाहिए। अच्छा, आपके पति पूरा पैसा देते हैं आप लोगों को कि नहीं? नहीं, कहां रखते हैं? किसे देते हैं पैसा? बोलो, पड़ोसन को है? किसे मैया? हैं? बैंक में। मतलब जितना भी पैसा होता है पति अपना तिजोरी अलग से रखते हैं क्या, कि सब आपको लाके देते हैं? बैंक में रखते हैं, बात तो सही है, लेकिन बाकी जो उनका अलग से तो कोई तिजोरी नहीं है पति की है? तो मैया तुम खर्चीली होगी, मिल जाए तो खर्च कर डालती होगी, पति ने अलग से तिजोरी रख ली। पहले जमाने की एक परंपरा थी कि पुरुष जितना भी पैसा कमाता था सारा लाके पत्नी को देता था, क्योंकि पत्नी है लक्ष्मी, और लक्ष्मी को जब धन दिया जाएगा तो कमाया हुआ धन वो भी लक्ष्मी है, और ये तुम्हारी पत्नी भी लक्ष्मी है, तो कमाया हुआ धन वो भी लक्ष्मी, ये भी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी लक्ष्मी प्लस हो जाती है, तो धन बढ़ता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो पैसा कमाए और सारा लाके पत्नी को दे। और पत्नी का भी कर्तव्य है और धर्म है कि उस पैसे से फिजूल का 1 रुपए खर्च ना करे, वो पैसा बचाए। और पति जो भी भला काम करे, अच्छा काम करे, प्लॉट खरीदे, खेत खरीदे, घर खरीदे, बिजनेस में लगाए, अच्छे काम में लगाए, वो पैसा तुम बचा के रखो, अच्छी जगह यूज हो। पैसे का सदुपयोग ही होना चाहिए। कुछ लोग पैसे का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। पैसा मिला तो महंगी लिपस्टिक खरीद के ले आई, पैसा मिला तो साड़ी महंगी महंगी खरीद के ले आई, और साल भर में 1-2 बार पहनने के बाद वो साड़ी कचरा हो जाती है। हाँ या ना भाई? महंगी साड़ी आपने 10,000 की खरीदी, उससे अच्छा है कि 1-1 हजार की 10 साड़ियां खरीदो, 10 बार पहनने के काम आएंगी। वो एक साड़ी तो एक ही बार पहनोगी, खत्म है ना? इसलिए हमें गृहस्थी ऐसे चलाना चाहिए जैसे वो सदा चलती रहे। देखा देखी में ना पड़ो कि उसने 10,000 की साड़ी पहनी तो हम भी पहने। खर्चे जितने कम होते हैं, आज सुखी वही है जिसके खर्चे कम हैं, और आज के युग में परेशान वही है जिसके खर्चे ज्यादा हैं। सही है कि गलत है? इसलिए पत्नियों को गृह मंत्री कहा जाता है। इसलिए घर को संभालना स्त्रियों का काम है, अच्छे से संभालो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैया, ये गोपियां शिकायत करने आई हैं, पर तुम इनकी बातों को मानियो मत। मैया बोली, सखियों, जब तक तुम हमारे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तब तक तुम सबन की बातों को हम भरोसा नाए करेंगे। तो गोपियां चल पड़ी लाला को पकड़ने। छींके पे घंटी बांध रही गोपियों ने। जब घंटी बांधी तो भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया और मटकी के समीप पहुंचे, और जब मटकी से मक्खन निकालकर ग्वाल वालों को खवाए तो भगवान ने घंटी से कहा, बजना मत। घंटी नहीं बजी। जब भगवान स्वयं खाने लगे तो घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोले, घंटी काहे बज गई? घंटी बोली, प्रभु, जब जगत के लोग खाएं तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जगन्नाथ आप भोग लगाएं और मैं ना बजूंगे, कैसे होगा? तो भगवान जगन्नाथ जी भोग लगाएं और घंटी ना बजे, तो घंटी बजी। गोपियां आई, कन्हैया को पकड़ लेती। आज चल लाला, तो को पकड़ के तेरी मैया के पास ले चलूं, तेने इतनी शिकायत, चोरी करी, इतना काम किया, चल तेरी मैया से तेरी शिकायत करें। देखो भगवान ना चोरी करते हैं, चोरी तो हम लोग भी करते हैं। बचपन में हमने आम चुराए, बचपन में सिंघाड़ा चुरा के खाए। आप लोगों ने भी बचपन में चोरी करी होगी, गुड़ चुरा के खाया होगा,
शक्कर मिश्री चुरा के खा गए, लड्डू चुरा के खा गए, गुजिया चुरा के खा गए। ये सब बच्चों की हरकत बचपन ऐसे ही होता है। क्यों, बात सही है? तो भगवान कृष्ण का भी बचपन ऐसी था, क्योंकि मनुष्य बनकर आए हैं ना, तो लीला मनुष्य की करनी है। तो बच्चे चोरी करते हैं। आप में से कितने लोगों ने बचपन में खाने पीने की चीजें चुराई हैं? लड्डू, गुजिया, आम, जामुन, अमरूद, सिंघाड़ा, सब चोरी करते बचपन में। ये स्वभाव है। ये बच्चों का क्या होता है? स्वभाव होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कोई कहे कि यार तुम्हारा भगवान कैसा चोरी करता? हाँ भाई, हमारा भगवान चोरी इसलिए करता है क्योंकि हमारा भगवान हमारे संग रह करके हमारी तरह लीला करता है। सब भगवान बच्चों के संग मिलके बच्चे बन जाते हैं। आदमी वही अच्छा जो बूढ़ों के संग बैठ के बूढ़ा हो जाए और बच्चों के संग बैठ के बच्चा हो जाए, जो बच्चों के साथ बच्चों की बातें करने लग जाए, जवानों के साथ जवानों की और बूढ़ों के साथ, हाँ, अज्ञानियों के साथ अज्ञान की बात करे, ज्ञानियों के साथ ज्ञान की बात करे। यही जीवन का आनंद है। सदा बूढ़े ना रहो। अरे मैं बूढ़ा हो गया, बच्चा नहीं, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मैं बड़ा नहीं। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ? बच्चों के संग कंचा खेला करो। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ? मैं तो अभी भी खेलता हूं बच्चों के संग, आनंद आता है। बुढ़ापे में ज्यादा सुख थोड़ी है। अच्छा बता, बुढ़ापा सुख देता है कि लड़कपन सुख देता है? बोलो बोलो। आपको यदि 1 करोड़ खर्च करके लड़कपन वापस मिलेगा तो ले लोगे कि नहीं? यदि लड़कपन वापस मिलता ना साहब पैसों से, क्यों मेरी मां, यदि लड़कपन पैसों से माना कि मिलता होता तो सारे लोग पैसा फिर किस लिए जोड़ते कि भैया पैसा इतना तो हो जाए कि हम फिर से बच्चे हो जाएं। आप जितने बूढ़े हो गए, जितने 30 वर्ष के पार हो गए, 40 पार हो गए, सब जवानी के बाद बुढ़ापे की दहरी पे आकर और बुढ़ापे के चरम में आकर के सब लोग सोचते हैं काश हम बच्चे फिर से एक मौका फिर मिल जाता। क्यों जी, बात सही है? लड़कपन सबसे उत्तम। इसलिए कहता हूं बुढ़ापे में भी आप बच्चों की तरह रहा करो, बच्चों की तरह आनंद से खेला करो, हंसा करो, कौन सा पैसा लगना। लेकिन आजकल आदमी ने इतना अभिमानी हो गया, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मैं बच्चों के संग गिल्ली डंडा खेलूं। ये आजकल लोग कहते हैं ये उम्र तुम्हारी कंचा खेलने की है, ये उम्र तुम्हारी गिल्ली डंडा खेलने की है। अरे खेलने की कोई उम्र थोड़ी देखी जाती है। जो खेलता है वही सुखी और स्वस्थ है, जो नहीं खेलते वो बिस्तर में पड़े कराह रहे हैं। क्यों जी, बात सही है? बच्चों के संग थोड़ा दौड़ा करो, पकड़म पाई खेला करो, यही जीवन है। पहले के दादाजी लोग अच्छे थे, बैल बन जाते थे, पोता को ऊपर बिठा के घूमते थे। आज के लोग ना दिन भर व्हाट्सएप चलाते हैं, दिन भर फोन चलाते हैं, है ना। आजकल के लोग बड़े बन गए, पहले के लोग छोटे बनते थे। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर गए कि छोटे? अति लघु रूप पवन सुत लीना, मसक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी क्या बनकर गए? छोटे। जो छोटा बनता है ना वही बड़ा बनता है। इसलिए बड़े बछड़े, छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे बछड़े क्या पीते हैं? बोलो, छोटे बछड़े क्या पीते हैं? दूध। और बड़े बछड़े भूसा खाते हैं। हाँ, बछड़ा जब छोटा होता है ना तो दूध पीता है, और बछड़ा बड़ा हो जाए तो भूसे से लग जाता है। छोटे रहोगे तो मजे में रहोगे, बड़े हो जाओगे भूसे से लग जाओगे। हाँ या ना? आप लोगों को बड़ा बनना है, बड़े ना बनो, छोटे बनो। मैं दास अनिरुद्ध छोटा रहता, इसलिए सबका खूब प्यार आशीर्वाद पाता हूं। बड़े बन जाऊं तो काय का आशीर्वाद प्यार। छोटे होने के बड़े फायदे हैं। एक दिन भगवान मिट्टी खाने लग गए। मैया ने कहा, चौरे लाला तने माटी खाई ना, हम भक्षितवानम्ब। ए मैया, सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब मिथ्या कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। मैया मैंने माटी ना खाई। यदि तुझे देखना है तो देख मेरा मुंह, ये ले समक्षम पश्चिमे मुखम, तेरे सामने मेरा मुंह देख ले मैया।
मैया ने देखा तो मुंह में मिट्टी इट्टी तो नजर नहीं आई, पूरा ब्रह्मांड नजर आया। इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड जो दिखा सकें उन्हीं का नाम भगवान है। कोई सब भगवान थोड़ी हो सकते हैं। आज हमारे सनातन धर्म में एक सबसे बड़ा नुकसान जानते हो क्या हुआ? हमारे सनातन धर्म में भगवान बहुत हो गए। कितने भगवान हो गए? अच्छा बताओ भगवान कितने हैं? जोर से जोर से जोर से। एक। जब भगवान एक हैं तो हमारे सनातन धर्म में जब भगवान एक हैं तो बहुत सारे लोग भगवान हो गए। अब कुछ लोग साईं बाबा को, एक सज्जन बोले कि महाराज जी साईं बाबा भगवान है कि नहीं? मैंने कहा भैया तुम ही बताओ। एक मैया मेरे से बोली कि महाराज जी साईं बाबा भगवान है कि नहीं? मैंने कहा भैया तुम बताओ तुम्हारे पति कितने हैं? बोली एक। मैंने कहा दो हो सकते हैं? बोली फिलहाल तो नहीं। मैंने कहा भविष्य में? बोली भविष्य में भी नहीं। मैंने कहा जब पति दो नहीं हो सकते तो सनातन धर्म में भगवान दो कैसे हो जाएंगे? भगवान तो एक थे, एक है। ऐसे थोड़ी कि जो अच्छा लगा तुमने पति मान लिया। क्यों मेरी माँ? अब तुम्हें कोई अच्छा लग जाए तो पति बना लोगी क्या? फिर किसी को भी तो पति नहीं बनाया जा सकता ना, जो है सो है। ऐसे ही भगवान सब नहीं हो सकते। क्या प्रधानमंत्री सारे हो सकते हैं? सारे प्रधानमंत्री हो जाएं तो प्रधानमंत्री की महत्ता क्या रह जाएगी? भगवान कितने हैं बेटा? एक। देवता बहुत सारे हैं। हमारे यहां देवता कितने हैं? जैसे इंद्र कौन है? देवताओं के राजा देवराज इंद्र। इंद्र देवता है। अग्नि कौन है? देवता है। सूर्य कौन है? देवता है। वरुण कौन है? देवता है। चंद्रमा कौन है? ये सारे देवता की श्रेणी में आते हैं। तो देवता बहुत हैं। हमारे यहां समुद्र को भी देवता कहा जाता है, पीपल को भी देवता कहा जाता है, सांप को भी देवता कहा जाता है, नागराज। बोलो हाँ। हमारे यहां देवता सबको कहा जाता है। मातृदेवो भव, मां को देवता कहा जाता, पितृदेवो भव, पिता को देवता कहा जाता है। अतिथि देवो भव, बोलो अतिथि देवता है। हमारे यहां अतिथि कौन है? बोलो जोर से मेरी मां मैया। अतिथि कौन? देवता। अभिमान त्याग दीजिएगा यदि होए तो। 4 पैसे मिल जाते हैं किसी को, आज 2 पैसे मिल जाएं किसी को, तो आदमी अभिमान में डूब जाता। जितना पैसा ईश्वर दें उतने नम्र बनो, सहज बनो, समाज की सेवा में लगाओ। ये नहीं कि पैसा पाके इठलाने लग जाओ। क्यों मेरी माँ? अभिमान कभी भगवान को भाता नहीं है, कभी भगवान पसंद नहीं करते अभिमान को। अभिमान ना करना मेरी माँ। क्यों आपको अभिमान है? नहीं। और आपको मैया? आप कितने लोगों का पेट भरते हो? अच्छा बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हो? आप बताओ। 4 लोगों का? मैया 4 का। ये मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो मेरी माँ? 6। और पीछे वाली मैया 10 लोगों का। 10 लोगों को आप बना के खवाती हो? अरे बहू नहीं है क्या? हैं? 2 सास हैं आपकी? अच्छा। आप कितने लोगों का पेट भरती हो मैया? 7 लोगों का। और आप कितने लोगों का पेट भरते हैं भैया? आप बताओ। शर्ट वाले, सफेद शर्ट वाले भैया 6 लोगों का। तो आप ही पेट भरते हैं? हाँ, यह भी एक अभिमान है। आपने ये समझ लिया कि मैं पेट भर रहा हूं किसी का, यह भी एक अभिमान है। ये मत सोचो कि मैं पेट भर रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तो भी उन लोगों का पेट भरेगा। वो भूखे तब भी नहीं रहेंगे। जब मैं नहीं था तब भी कोई भूखा नहीं था, मैं हूं तो भी कोई भूखा नहीं, और मैं नहीं रहूंगा तो भी कोई भूखा। इसका मतलब ये है कि किसी का पेट भरने वाला मैं नहीं हूं, सबका पेट भरने वाले भगवान है। लेकिन हम लोग अपने को मान लेते हैं जी मैं कर रही हूं या मैं कर रहा हूं। यही अभिमान है। अपने को इससे बचाओ
कि मैं पालनहार नहीं हूं, मैं पेट नहीं भरता, सबके पालनहार तो भगवान हैं, वो सबका पेट भर रहे हैं। बात सही है? सबके पालनहार कौन? हाँ, मैं किसी का पालनहार, मैं भगवान के चरणों का दास हूं। ठीक है? पालन कौन करता है? भगवान। कोई किसी का पेट नहीं भरता। जब आप नहीं होंगे तो भी तो पेट भरा जाएगा ना मैया उन लोगों का। इसका मतलब ये हुआ हम झूठा ही घमंड करते हैं जी, मैं। अच्छा, आप कौन है? आपकी हैसियत क्या है? सामान्य भाषा में कहें तो आपकी औकात क्या है? पता है आपको आपकी औकात क्या है? क्यों भैया टोपा वाले भैया, आपको पता है आपकी औकात क्या है? क्या है? हाँ, आज हम बताएंगे कि हमारी सबकी औकात कितनी है। सुनो, बड़ी बड़ी बातें हम बहुत कर लें, लेकिन हमारी जो हैसियत है, औकात है, वो क्या है? जब हम मरते हैं ना, जब हम मरते हैं तो हमें चिता पर क्या किया जाता है? बोलो, जलाया जाता है। हमें चिता पर, जोर से, मैया, जब हम मरते हैं, पीले वाले भैया, जब हम मरेंगे तो हमें चिता पर जलाया जाएगा, और जलाने के बाद क्या रह जाएगी हमारी? राख, मुट्ठी भर राख। और वो राख जो है ना 25-50 रुपए के घड़े में समा जाएगी, और वही राख बहाने के लिए तुम प्रयागराज जी आओगे। हाँ या ना? तो आदमी जिंदा है तो बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं ऐसी गाड़ी पर चलता हूं, ये कपड़े पहनता हूं, ये नाम, ये शोहरत, कितनी भी शोहरत दौलत जोड़ लो, लेकिन आखिरी में तुम 50 रुपए के घड़े में समा जाओगे। ये बात सही है कि गलत है? लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। अच्छा बताओ, आप एक दिन, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन 50 रुपए 100 रुपए के घड़े में समा जाओगे? अरे आप सब समा जाओगे। तो अब बताओ, जब 50 रुपए के घड़े में ही समाना है मेरी माँ, तो घमंड किस बात का? फिर अभिमान किस बात का? इसलिए अभिमान में ना जिया करो मेरी माँ। मैं इस धरती में, मेरी हैसियत एक कण की तरह है, एक धूल भी नहीं हूं मैं, धूल का एक कण भी नहीं हूं। ये संसार चला कौन रहा है? जिन्होंने ये संसार बनाया है। हमें लगने लगता है हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते सिवाय घमंड के। घमंड के वशीभूत आदमी कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया। कितने लोग चले गए, क्या किया बताओ? राज राजे रहे ना, वो रानी रही ना, बुढ़ापा रहा ना, जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो, हाँ, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी। काहे ज्यादा ऊधम मचा रहे हो? ज्यादा घमंड में ना जिया करो मेरी माँ। कोई ज्यादा घमंडी हो तो उसके जन्मदिन में ना एक घड़ा गिफ्ट किया करो उसको, ये ले घड़ा, और बाद में समझाओ कि ज्यादा घमंड है ना, ये घड़ा घर में लटकाओ, और देखते रहना कि एक दिन तुम्हारी राख इसी में समाएगी। आप लोग भी ज्यादा घमंड अमंड आए तो अपने घर में एक घड़ा लटका लो, और देखा करो उससे रोज कि देखो एक दिन अपने को भी ऐसे ही मुट्ठी भर राख बन के उड़ जाना है। शंकर जी भभूति रमाते हैं कि